ईटानगर में एक छोटा और शांत सा इलाका था। वहाँ एक सरकारी अस्पताल मौजूद था, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से आए दिन वहाँ नए डॉक्टर्स बाहर से आया करते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों में ही वो डॉक्टर्स भी चले जाते थे। पता चलता ही नहीं था कि कब गए, लेकिन वो 1-2 दिनों के बाद दिखाई नहीं देते थे। हेमा के पेट में दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ चलो उसको दिखा देते हैं, वो जो सरकारी अस्पताल है उसी में। प्रीति और सौरभ दोनों उसको लेकर जाते हैं। इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, लग रहा है इसको इन्फेक्शन हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, आप इसको एडमिट कर लीजिए, मैं हेमा के साथ रुकूंगी। नहीं, इस अस्पताल में कोई भी रात को मरीज के साथ नहीं रुकता। ये क्या बात हुई? तो अगर इसको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो सब हम नहीं जानते, हमारे पास डॉक्टर भी कम है। आप देख लो, आपको एडमिट करवाना है या नहीं। अगर हेमा को घर ले गए और फिर इसको दर्द हुआ तो क्या करेंगे? कम से कम यहाँ कोई डॉक्टर तो होगा ही, और आसपास कोई दूसरा अस्पताल भी नजर नहीं आ रहा। हाँ तुम लोग जाओ, मैं अकेले रुक सकती हूँ। प्रीति और सौरभ रात होते ही अपने अपने घर चले जाते हैं। हेमा अकेली होती है तो जल्दी सो जाती है। तभी उसको महसूस होता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वो एक बहुत डरावना भूत होता है, वो भी डॉक्टर के कपड़े पहने हुए। हेमा उसको देखकर बहुत डर जाती है और वो चिल्लाती है, कोई है क्या? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और उसके पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। मुझे जाने दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। लेकिन वो डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है और बोलता है, तुम्हें इन्फेक्शन नहीं है, तुम्हारे पेट में पथरी है, इसका आज ही ऑपरेशन करना होगा। भूतिया डॉक्टर एक बहुत डरावनी कैंची निकालता है, जिसको देख हेमा फिर रोने लगती है और भूतिया डॉक्टर हंसता है। तुम मुझसे इसलिए डर रही हो क्योंकि मैं ऐसा दिख रहा हूँ। सोचो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा तो तुम कितना डरोगे। उस डॉक्टर की आंखें भी बड़ी अजीब थी। जैसे ही वो कैंची उठाकर हेमा का पेट काटने लगता है, खून देख हेमा बेहोश हो जाती है। फिर जब सुबह उठती है तो उसके सामने सौरभ और प्रीति खड़े होते हैं। तुम्हारा तो ऑपरेशन हो गया है, किसने किया ये सब? क्या तुम अब ठीक हो? हेमा कमजोर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी अब उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा होता है। पेट में दर्द नहीं है अब। चलो सौरभ डॉक्टर राजीव को धन्यवाद देते हैं, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। सौरभ और प्रीति राजीव को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। तो वो वापस हेमा के पास चले आते हैं। हेमा तुम्हारा ऑपरेशन किसने किया? तुम्हें तो बस इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर राजीव ने। कोई और डॉक्टर था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पथरी थी। तभी उन्हें एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है, राजीव को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। अब हेमा बिल्कुल ठीक है, आप उसको घर ले जा सकते हैं, मैंने दवाई भी लिख दी है। सौरभ ये पढ़कर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर सोचता है हेमा तो ठीक हो गई ना। वो सब घर चले जाते हैं। मेरी दवाइयाँ ले लेना। उस डॉक्टर का शुक्रिया जिसने मेरी मदद की और उस दर्द को खत्म किया। अगली सुबह डॉक्टर राजीव की जगह लेने डॉक्टर स्नेहा वर्मा, 28 वर्षीय होनहार डॉक्टर, जो शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकली थी, लेकिन वो अपने काम के प्रति लापरवाह थी। उसकी पोस्टिंग ईटानगर में हो गई। जब उन्होंने अपने सीनियर से इस अस्पताल के बारे में पूछा तो सभी ने चुप्पी साध ली। क्या हुआ, कोई बता नहीं रहा है? वो जगह कैसी है, कैसा अस्पताल है? जगह तो देखो, वो बहुत ज्यादा शांत है, करने को ज्यादा काम भी नहीं है, आराम से रहोगी और मजे में काम करोगी वहाँ तुम। जैसा तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसा ही, बस एक यही परेशानी है, यही कि वहाँ नए गए डॉक्टर्स को पहले नाइट ड्यूटी दी जाती है। बस इस वजह से लोग मुझे नहीं बता रहे थे। रात में पढ़ने की आदत ऐसी हो गई कि दिन जैसा ही लगने लगा है। रात का माहौल भी बचे और बस इतना ही आराम मिलेगा तो जागने में क्या दिक्कत है? लेकिन स्नेहा ने इन बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। वो खुश थी कि ज्यादा काम नहीं होगा। नेहा अब वहाँ एक दिन अपने दिए हुए घर में वो आराम करके फिर अस्पताल ज्वाइन करती है। ये जगह तो अस्पताल का लाइब्रेरी ज्यादा लग रही है। इतनी शांति कि मुझे दिन में भी नींद आ रही है। रात में क्या होगा? स्नेहा ने ज्वाइन करने के 2 दिन बाद अपनी पहली नाइट शिफ्ट शुरू की। गिन चुन के 3-4 महीने से यहाँ कहाँ है
चक्कर लगाने के बाद ओपीडी की तरफ बढ़ी। सब तो खाली है, चलो एक बार ओपीडी देखा हूँ, फिर आराम करूंगी। यहाँ किसके लिए जागूं और काम करूं? तभी अचानक बिजली चली गई। कितना पुराना अस्पताल है, सोचा था आराम करूंगी तो बिजली ही चली गई। टॉर्च जलाकर जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा एक आदमी सफेद कोट में सिर झुकाए। स्नेहा डर गई। कौन है आप? कौन है? स्नेहा ने पूछा। वो आदमी बिना सिर उठाए बोला, डॉक्टर आनंद मिश्रा, इस अस्पताल का सच्चा सेवक। स्नेहा चौंकी। उसे याद था यहाँ उसके अलावा कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। उसने कुछ बोला नहीं, वहाँ से चली गई। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन स्नेहा ने रिकॉर्ड रूम में जाकर पुराने दस्तावेज निकाले। काफी देर खोजबीन के बाद 1987 की एक फाइल हाथ लगी, जिसपे लिखा था डॉक्टर आनंद मिश्रा, हृदय गति रुकने से मृत्यु, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, समय रात्रि 2:13 और नीचे एक लाइन और थी, मृत्यु से पूर्व बोले, जब तक इस अस्पताल में दर्द रहेगा मैं रहूंगा। स्नेहा की रूह कांप गई। उन्होंने जो डॉक्टर देखा था वो एक भूत था। मैंने रात में भूत को देखा। स्नेहा को इस अस्पताल में रुकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से गई तो उसको कोई नौकरी मिलना मुश्किल होता। तो वो ये जानते हुए भी रुक गई। स्नेहा कई बार उस भूतिया डॉक्टर को वार्ड्स में टहलते देखती, लेकिन किसी और को वो कभी नहीं दिखता। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा भूत है, ना किसी को मारता है ना कुछ परेशान करता है। मुझे इसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। उन्होंने आनंद का पीछा किया तो एक रात उन्होंने देखा ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है। अंदर झांका तो पाया डॉक्टर आनंद एक मरे हुए मरीज की चीर-फाड़ कर रहे हैं और ऑपरेशन टेबल के नीचे खून की नदी बह रही थी। हमेशा डेड बॉडी को ठीक करने में क्यों लगे रहते हैं? एक डॉक्टर होने के नाते इनको ये समझ नहीं आता कि हम भगवान नहीं हैं जो मुर्दा आदमी जिंदा कर दे। डर और उलझन से घबराकर एक रात स्नेहा ने अस्पताल के सबसे पुराने कर्मचारी रघुनाथ चौकीदार से बात की। मैडम, इस अस्पताल में जितने डॉक्टर आए कोई ज्यादा दिन नहीं रुका। कुछ पागल हो गए, कुछ गायब और कुछ आत्महत्या कर ली। डॉक्टर आनंद मिश्रा के मरने के बाद से ये सब शुरू हुआ। उन्होंने खुद को मरीज की जान न बचा पाने के गिल्ट में अंदर ही अंदर खत्म कर लिया। एक दिन एक प्रसिद्ध डॉक्टर समीर भल्ला आए। अब स्नेहा को 3 दिन के लिए छुट्टी दी गई। डॉक्टर भल्ला अस्पताल में 2 रात रुके, सब कुछ जांचा, लेकिन तीसरी रात अचानक एक मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो मरीज रात को बीमार पड़ा था तो उसको डॉक्टर आनंद ने बचा तो लिया, लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर भल्ला के पास गए। भूतिया डॉक्टर उसको मार देता है और डेड बॉडी वाले कमरे में रख देता है।